welcome you all in the class of Simplifying Mathematics. Today we are going to start with part 2 of the angles. In part 1 of the angles we have learned the basic concept of angle and various types of angles. अब उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं कि what are the different pairs of angles. अब पेयर तो आप समझते हो पेयर क्या होता है. पेयर इज़ बेसिकली a set of two angles कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड. तो व्हाट दोज एंगल्स आर कॉल्ड, उन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, तो वही हमने आज स्टडी करना है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स दैट इज एडजेसेंट एंगल्स. तो क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड इज दे हैव अ कॉमन आर्म एंड थर्ड इज देयर नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. अगर किसी भी दो एंगल्स में ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं देन वी कैन कॉल दैट पेयर ऑफ एंगल्स एज एडजेसेंट एंगल्स. अब इसे समझते हैं कैसे. नाउ विल ड्रॉ टू एंगल्स. Now consider two angles. So one is angle AOC and angle BOC. Now this is the pair of angle. This is angle AOC and this is angle BOC. Now these two angles will be adjacent. So based on these conditions. So now what is the first condition? कि they have a common vertex. अगर आप देखो AOC और BOC में common vertex है. Yes. So this is having a common vertex. तो वो क्या है? O. तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है. सेकंड इज व्हाट? दे हैव अ कॉमन आर्म. अब इनकी कोई आर्म कॉमन है. नाउ AOC एंड BOC, तो विच आर्म इज कॉमन? तो OC इज द कॉमन आर्म. तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है. नाउ व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स. अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं? OA एंड OB. तो दे शुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म. कि ये जो कॉमन आर्म OC है तो इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब एक इधर होनी चाहिए एक दूसरी साइड होनी चाहिए. तो बोथ शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड. तो OA एंड OB दीज आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म OC. सो देयरफॉर दीज टू एंगल्स दीज आर कॉल्ड, दीज आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स. अगर ये कंडीशंस इनमें से कोई भी फुलफिल नहीं हो रही है तो वी कैन नॉट कॉल दीज एंगल्स एज एडजेसेंट एंगल्स. Now take another example. Now you have to check whether angle AOC and angle AOB are these adjacent angles. तो आपने ये चेक करना है कि AOC and AOB क्या ये adjacent है. Now what is the first condition? They should be having a common vertex. अब इनका vertex common है O. ठीक है, अभी पहली condition सेटिस्फाई हो चुकी है. Now what is the second? Are they having a common arm? Now AOC and AOB, yes, तो one arm is common, that is OA. अब ये भी condition fulfill हो गई है. Now third is what? Their non-common arms. अब non-common arms कौन सी हैं? OC and OB. ठीक है, तो this should be on the opposite side of the common arm. But अगर आप फिगर में से देखो ये दोनों arms जो हैं these lie on one side of the common arm. These are not lying on the opposite sides of the common arm. So therefore the third condition is not satisfied, so we cannot call these angles as adjacent angles. Now next is linear pair of angles. Now what do you mean by linear pair? Linear means what? A straight line, the angles which are on the straight line. So that is what called linear pair. Now two adjacent angles are said to form a linear pair if their non-common arms are opposite ways. कि कोई भी जो एडजेसेंट एंगल्स है वो लीनियर पेयर कब फॉर्म करेंगे? जब देयर नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं दैट शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. ओनली देन वी कैन कॉल दैट एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. अब कैसे? नाउ कंसिडर दिस टू एंगल्स. So one is now these are the two angles, angle AOC and angle BOC. तो पहले तो ये चेक करो क्या ये adjacent है. तो what is the condition for any two angles to be adjacent? The first condition is what? कि they have a common vertex. तो इनका vertex common है, ठीक है. Second is
दे शुड हैविंग कॉमन आर्म, इनकी कॉमन आर्म है यस ओ सी. अब थर्ड इज़ व्हाट कि देयर नॉन कॉमन आर्म शुड बी ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कॉमन आर्म, कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए दोनों आर्म्स. तो वो कौन सी नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, ओ ए और ओ बी. तो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स ये चीज़ क्लियर है कि दीज आर एडजेसेंट एंगल्स. नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू चेक कि क्या ये एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. तो व्हाट इज़ द कंडीशन कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट रेज होनी चाहिए. तो अगर आप देखो नाउ दिस इज़ द फर्स्ट आर्म, दिस इज़ द सेकेंड नॉन कॉमन आर्म. अब ये क्या है, देखो दीज आर बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों क्या है, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं तो देन वी कैन से दैट एंगल AOC एंड एंगल BOC आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर मतलब क्या है कि दीज आर इन वन स्ट्रेट लाइन. अगर आप इन एंगल्स को मेजर करते हो राइट, तो इफ़ यू मेजर दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो व्हाट यू विल फाइंड कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC दिस इज 180 डिग्री. नाउ इफ देयर आर मोर देन टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास दो से ज़्यादा एंगल्स हो, फॉर एग्जांपल so this is angle 1, this is 2, 3, this is 4 and this is 5. अब नाउ ये तो आपको पता है कि दिस लाइन AB दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन पे क्या सम होता है, एंगल इज़ व्हाट 180 डिग्री. तो इस इट मीन्स व्हाट, इस लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो दैट इज़ व्हाट angle 1 plus angle 2, 3, 4, 5, so this comes out to be 180 degree. Now next is vertically opposite angles. अब क्या होते हैं ये vertically opposite angles? Two angles formed by two intersecting lines having no common arm. कि जब भी दो angles form होते हैं by two intersecting lines and with the condition that there should be no common arm, then those pair of angles, those are called what? Vertically opposite angles. अब कैसे, now consider two lines AB and CD, these are intersecting at what point, O. तो जब भी ये इंटरसेक्ट करते हैं तो आप देखो फोर एंगल्स फॉर्म हुए ना, 1 2 3 4. तो अगर इनको हम कोई नेमिंग कर दें, तो लेट्स सपोज this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Now you have to look for those pair of angles which are not having any common arm. और वो कौन से दो एंगल्स हैं जिनकी आर्म कॉमन नहीं है. Now if you look at angle 1 and 2, क्या इनकी की कॉमन आर्म है? Yes, 1 and 2 are having a common arm, that is what, OA. तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है. Now if you look at 1 and 3, तो एंगल 1 क्या है? This is angle AOD एंड एंगल 3 क्या है? दिस इज BOC. तो क्या इनके की कॉमन आर्म है? नो. सो दिस इज नॉट हैविंग एनी कॉमन आर्म. तो देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 3, सो दीज आर व्हाट कॉल्ड, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो सिमिलरली इफ यू लुक एट एंगल 2 एंड एंगल 4, इसकी भी कोई कॉमन आर्म नहीं है. सो एंगल 2 एंड एंगल 4, these are also vertically opposite angles. So these are the two pairs of angles when two lines intersect and these are called vertically opposite angles. Now अगर आप इनको प्रोटेक्टर के साथ मेजर करते हो, ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी vertically opposite angles की निकल के आई है कि if you measure these angles vertically opposite angles with the help of protector, तो आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, तो it has been found out that angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 equal to angle 4. कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल है. सो दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी कि वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. अगर इसको हमने प्रूव करना हो, ये तो हमने प्रोटेक्टर के साथ मेजर कर लिया तो हमें लग गया पता. इफ़ यू हैव टू प्रूव कि दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो कैसे प्रूव करोगे? नाउ यू हैव टू प्रूव कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. Now if you look at the figure, तो angle 1 and angle 2
एंगल 2 एंड एंगल 3, तो ये कौन से एंगल्स हैं? दीज आर व्हाट कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। अब आपको ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल्स विच आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3, सो दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो व्हाट इज द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कि इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देन देयर सम इज व्हाट 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 तो ये भी कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ अब इन इक्वेशन में से इफ़ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1, तो 1 इम्प्लाइज व्हाट, एंगल 1 इक्वल टू, सिमिलरली 2 इम्प्लाइज तो ये लिख लिया हमने एंगल 1 और एंगल 3। तो इफ़ यू लुक एट द वैल्यूज़ ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3 तो वो क्या है, दोनों सेम है, ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल 2, ये भी 180 डिग्री माइनस एंगल 2। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो हेंस प्रूव्ड कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो सेम इज़ द केस फॉर एंगल 2 एंड 4, तो ये भी हम ऐसे इसको लीनियर पे ले लो 2 एंड 3 और 3 एंड 4 को, तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। नाउ नेक्स्ट इज एंगल सेट अ पॉइंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल सेट अ पॉइंट? एंगल्स फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ रेज हैविंग द सेम और कॉमन इनिशियल पॉइंट, कि अगर एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं तो वो जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, सो दोज आर व्हाट कॉल्ड एंगल्स एट अ पॉइंट। अब कैसे? Now consider this one point, so this is one ray, this is second ray, third, this is fourth and this is 5। तो एक पॉइंट से नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं, तो इफ़ यू नेम इट दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 2, so these are what called angles at a point। Now what is the sum of all these angles? कि जितने भी एंगल्स एक पॉइंट से निकलते हो तो उसका सम कितना है, यू नो। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, नाउ दिस इज वन कंप्लीट सर्कल, तो ये क्या है, वन कंप्लीट एंगल, तो इसका सम कितना होता है 360 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 this is 360 डिग्री। सो दिस इज़ अनदर प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री कि किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स हों तो इफ़ यू सम ऑफ ऑल दोज एंगल्स तो उनका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि अगर किसी भी दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री तो देन दोज आर व्हाट कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड ईच एंगल इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो फॉर एग्जांपल सपोज यू आर हैविंग टू एंगल्स 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। तो आर दिस एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एनी टू एंगल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री? कि द सम ऑफ दिस टू एंगल्स that is 35 plus 55 degree, so that should be equal to what 90 degree. Now next is supplementary angles. Now two angles are said to be supplementary if their sum is 180 degree। तो अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो then we can call those angles as supplementary angles, or we can say that one angle is supplement of the other। तो फॉर एग्जांपल तो अगर आपके पास टू एंगल्स हो 120 डिग्री और 60 डिग्री
तो आर दिस एंगल्स सप्लीमेंट्री? तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एंगल्स टू बी सप्लीमेंट्री? तो देयर सम शुड बी 180 डिग्री. ठीक है, तो वी कैन से कि दिस इज सप्लीमेंट फॉर दिस एंगल, दिस इज सप्लीमेंट फॉर दिस एंगल. तो वी हैव डन अर्लियर कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. तो ये हमने पहले किया था ना कि कोई भी अगर दो एंगल्स हैं विच आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स है 1 and 2, सो दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. तो मतलब क्या हुआ, तो एंगल 1 + 2 कितना हो गया, 180 डिग्री. So this means what कि any pair of adjacent angles which are forming a linear pair, we can call them as supplementary. So clear about the various pairs of angles and their properties. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.